चलो देखो, वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव यानी गणित का जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या। इसका ऑब्जेक्टिव हम 1 से 20 तक देख चुके थे। अब 21 से 30 तक देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। कह रहा है 2, 10। नंबर से कोई मतलब नहीं है, परीक्षा में नंबर का वैल्यू है बहुत ज़्यादा। नंबर ध्यान रखना, नंबर के हिसाब से सही क्वेश्चन का आंसर चेकना। समझ गया? 21वां क्वेश्चन है इसमें। 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। इन चारों में से कौन होगा? 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात। तो इस तीनों का हम लसा निकाल लेंगे और फिर मसा निकाल लेंगे, तब अनुपात निकालेंगे। समझ गया? देखो तो 2 को लिख सकते हैं हम 2, ये 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 और 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 दूनी 4 और 5 से 20। समझ गया? यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 गुने 5। हमको निकालना है पहले लसा, तो लसा ही निकाल लेते हैं। लसा निकालने के लिए देखेंगे तीनों में जो चीज़ होगा, देखेंगे 2 यहू में है और यहू में है, सेम है। सबसे ज़्यादा पावर वाला कितना है? 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। उसके बाद देखो तो ये छोड़ दो, इसका 5 है, यहू में है दोनों में सेम है। यहू में के वो लिख देंगे, तो हो जाएगा 2 के पावर 2, 2 गुने 2 और 5 के बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 5 6 20। 2, 10 और 20 का लसा कितना आया? 20। तुम चेक इस प्रकार से भी कर सकते हो, 2 है 10 है 20 है ना? तो 2 से लगेगा तो 2 इकाई 2, 2 पंजे 10, 2 दहाई 20। फिर 5 से लगेगा तो 1 1 और 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 और दूनी 20। लसा हमारा कितना आया? 20। यानी हमारा लसा क्या है? सही। नहीं आया तो ऐसे नहीं चेक कर सकता है। उसके बाद निकालेंगे मसा। निकालने के लिए जो देखेंगे तीनों में मिले, 3 को है तो तीनों में मिलना चाहिए। 2 को रहेगा तो दोनों में। तीनों में कौन कौन चीज़ हमको मिल रहा है? 2 लेकिन एक खूने को मिल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो सीधे मसा हो जाएगा 2। हमको कह रहा है 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात। तो लसा कितना है? 20 है शुरू में लसा, और मसा बटा देंगे। मसा कितना है? 2, काट देंगे तो हो जाएगा 2 दही। इसी को अनुपात में बदल देंगे तो 10, और बटा के बदला में अनुपात, नीचा कुछ नहीं है तो 1। अनुपात कितना आया? 10 अनुपात 1। हमारा सही आंसर होगा बी। समझ गया? परीक्षा में बस सही छेकने से मतलब वो बनाना क्या किए हैं सिखा दिए, याद रखना है इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 का, है ना? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा? मसा यानी महत्तम, है ना? चल, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? भाज्य संख्या का परिभाषा याद है? जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसके अलावा दूसरों से कट जाए, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो ऐसा शुरू में सबसे पहले तुमको भाज्य संख्या मिलेगा तो 4 मिलेगा, है ना? 1 1 से कट के रह जाएगा। अच्छा, 2 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, तो ये भाज्य संख्या हो गया। तीनों 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, ये भाज्य संख्या हो गया। तो 4 मिलेगा। सबसे शुरू में तुमको मिलेगा भाज्य संख्या 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। यही दोनों के कह रहा है मसा क्या होगा। तो मसा निकालने के लिए हमको तुमको 2 तरीका बता दे। एगो तो ये हैवे करे जानवे करता है, इसको लिख सकते हैं 2 गुने, इसको लिख सकते हैं 2 गुने, ये रह जाएगा 2 गुने 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू नहीं। तो देखो तो दोनों में कौन कौन चीज़ मिला है? एगो 2 यहू में मिला है, एगो 2 हम मौसा ही कह रहा है निकालने के लिए, तो एक को मिलाते हैं एगो। और वैसे भी निकालना चाहेगा तो दोनों में देखेंगे छोट कौन है? 2 है, उसके बाद 4 है, तो निकाल के देखो 2 दूनी 4। शुरू में कट गया तो यह हो जाता है मसा। यहू में 2 है या यहू में दोनों सही है। तो मसा कौन होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का 2। तो 2 कहाँ है? बी में है, तो
कह रहा है दो लगातार संख्याओं का मौसा। तो याद रख लेना, दो कोई भी लगातार रहेगा, कोई के बाद वाला संख्या उससे पहले वाला संख्या, तो ये दोनों का मौसा होता है एक। चाहे कोई भी संख्या हो, जैसे वो 3 ले लो, इसके बाद ले लो 4, तो इसका मौसा निकालेगा ना, तो क्या होगा, एक ही आएगा, एक बचा। दो को लगातार संख्या का मौसा कितना होता है, याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव आसान, इसमें नहीं हो बनाएगा तो बस याद रखें हो जाए। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, इसको तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए बता दी है 5005 का लघुत्तम वाला विधि से तोड़ेंगे। सबसे पहले निकाल लगेगा 2 से, तो देखेंगे तो 5 वाला संख्या 2 से नहीं लगता है, 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगाने के लिए जोड़ेंगे सभी को, 5 गो, इसे जोड़ाएगा नहीं, 5 5 10 3 से कटता है, तो तीनों से 4 का 4 में भी 5 अंत में नहीं आता है, एक बार लगेगा 5, 5 इकाई 0 0 5 इकाई। अब इसको चेक करना पड़ेगा कैसे कटेगा, ये तनका क्या है, हार्ड है, इसमें क्या लग सकता है, समय लग सकता है। तो फिर भी हम इसको बनाएंगे, बनने वाला है क्योंकि आसान है। अगर तुम बनाना चाहोगे तो 1000 अब ये कैसे कटेगा, तो चेक करना पड़ेगा हमको। देखो अभी 5 से नहीं कटा है, तो अब इससे आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। एक वाला संख्या 5 से कटवे नहीं करेगा, 5 का 5 में एक कटवे नहीं करता है अंत में। 6 का 6 में भी एक नहीं आता है, 7 का 7 में आता है, चेक करो तो 7 का 7 7 2 14 7 3 21 वाला में एक आ जाता है, तो 7 से चेक करेंगे, 7 से कट जाएगा, 7 इकाई 7, इनमें बचेगा 3 पर 0 30, 7 चौका 28, 2 बचेगा, 2 1 21 हो जाएगा, 2 पर 1 7 3, 7 से कट गया। और फिर 7 से कटेगा कि नहीं हम चेक करेंगे, तो 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा, कटवे नहीं करेगा। तो 7 के बाद 8, 8 का 8 में भी 3 नहीं आता है, 7 का 7 में पहले 3 आता है, नहीं कटेगा। 7 में 63 नहीं आवे, तैयो न कटते 3। 8 का 8 में नहीं आता है, 9 का 9 में 3 आता है, तो 9 इकाई 9 5 और 3 बच जाएगा, 53 9 का 9 में 53 नहीं आता है। 10 का 10 में 3 है, तो 11 के 11 में चेक करेंगे, 11 इकाई 1 बचे, इसमें 3 बचेगा, 3 पर 3 33 11 पे यही। अब 13 खुदे अभाज्य संख्या ही, कटवे नहीं करेगा, तो कितना गुणनखंड हुआ, 5 और 5 को तोड़ेगा ना, तो होगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने कै गो, 1 2 3 गो, कहाँ भी गिन सकता है, 1 2 3 गो 4 गो। तो 5 और 5 के कितने गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड कै गो आया है, इतनों पर ना ध्यान है, 4 आया है, तो 4 छेद देंगे, है ना। वीडियो देख लेना, ये देखने में मेहनत लगता है, देख लेगा दिमाग। चलो 25वां क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, यानी कितना ऐसा 2 अंक की संख्या है जो 3 से कटे है। तो इसके लिए हम सबसे पहला पद निकालेंगे। सबसे पहला संख्या कौन है जो 3 से कटते 2 अंक के, तो 12 है। 12 से कम 11 है, कटते न 10 कटते न 9 एक अंक हो जाए, तो 2 अंक ही 1 और 2 गो, ये पहला संख्या है जो 3 से कटते। एक बार 3 जोड़ते चल जाए तो होते फिर 15, ये सब संख्या कथी से कटता है, 3 से। ऐसा ने कहाँ तक ले जाता है, 2 अंक के 99 तक ले, कहाँ तक 99 भी है जो 3 से कट जाए, 3 तिहाई और 3 तिहाई। एक से आगे जाए तो 3 अंक की संख्या हो जाती 100, तो ओकरा ना लेवे के है। सपोज कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, यानी कितने का ऐसा संख्या है, तो एकरा बनावे के लिए ध्यान रख के बता देबो। एकरा सबसे पहला पद कितना है, 12, अंतिमा पद 99। तो अंतिमा पद के दिखावे डायरेक्ट शॉर्टकट में बता TN से, कथी से, और TN के फॉर्मूला हो A + n-1 इंटू D। फॉर्मूला याद रखिए, अंतिमा पद के दिखाएंगे TN से, और TN बराबर होता है A + n-1 इंटू A है सबसे पहले का पद, n है अंतिमा पद, इहे निकाले के हो, ठीक हो, आ D है
कह के आगे बढ़ल है, 3 3 जोड़ के आगे बढ़ल, एकरा कहीं सर्वांतर तो 3 होते। चल 3 अंक से काटे के लिए कहे ना 3 से, तो 3 ही हो जाते। चल 3 अंतिमा पद के कहे, अंतिमा पद कितना है 99, आ एक कहे पहला पद, तो पहला पद है 12 जोड़ इहे n निकाले के, तो n - 1 रहते आ डी कहे कितना आगे बढ़े 3 3 3 3, इहे 3 समझ गए। 99 बराबर होती 12 प्लस गुना करे तो n में 3 से गुना करवे तो 3n, माइनस तो माइनस 3 में 1 से गुना करवे तो 3, तो 99 बराबर 12। देख एकरा में से ई दोनों संख्या ये करेंगे तो घट जाती, 12 में से 3 गई तो 9 और प्लस 3, 9 के इधर लाओ तो 99 प्लस 9 है तो माइनस 9 बराबर 3। 99 में से 9 गई तो 90, घटा गए 9 में से 9 गई 0 और 9 के 9 बराबर 3n। 90 ये 3 के इधर लबई, n के उधर नहीं देवे, तो इधर बटा में चलते उधर आ जाता n, कट जाता 30 से 3 पे ही 90, 0 के 0 उतर गए, n बराबर आ गए। इहे है नंबर ऑफ, मतलब इहे है 3 से कटे वाला संख्या, इहे वाला कितना है 30, एक आंसर होता है बी। याद रखना इस बात को, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो 26वां क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मसा 17 है, तो उसका लसा होगा। दो संख्या के गुणनफल दिया हुआ है, उसका मसा दिया हुआ है, तो लसा पूछ रहा है क्या होगा। तो बनाने के लिए हम इतना जगह रख लेते हैं, समझ गया। लसा पूछ रहा है तो लसा बराबर होता है, देखो फॉर्मूला याद है, याद रख लेना अगर नहीं याद है तो। लसा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे मसा। तो दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है तुमको 8670 और मसा दिया हुआ है 17। काट करके बना लो, बना दे, मन में तो नहीं आएगा ना तो 17 से इसमें भाग देकर कॉपी पर चेक कर लेना, हम डायरेक्ट बना देते हैं। 17 × 85, 6 में से 5 जाएगा तो 1 उतरेगा, 1 बचेगा ना, तो 1 का 7 17 हो जाएगा, तो 17 इकाई 17, फिर 0 उतरेगा, नहीं लगेगा तो 0 उतार करके छोड़ देंगे। कितना होगा 500 है में, तो 26 का सही आंसर होगा 510। 27 का क्वेश्चन देखो, 6, 8 और 22 का लस और मौसा का अनुपात याद करना है। तो लसन निकाल लेंगे, मौसा निकाल लेंगे, दोनों का अनुपात निकाल देंगे। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3। हम कैसे करें मालूम ना, ऐसे करके तोड़ रहे माने में 2 तिहाई अब नहीं लगेगा, इसी प्रकार से तुम सबका तोड़ लेना अगर नहीं आएगा तो। उसके बाद 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 दूनी 4 दूनी, इसको शॉर्ट फॉर्म में 2 के पावर 1 2 3। उसके बाद 22 है तो 22 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 11, इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा। तो इसका लसन निकालेंगे, मौसा निकालेंगे, लसन मौसा निकाल कर अनुपात निकाल देंगे। तो लसन देखो तो क्या होगा, परीक्षा में ये सब लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट तो अपना मन में बैठा के डायरेक्ट बना सकता है। लसन निकालने के लिए दोनों एहू में 3 है, एहू में है, एहू में है 3, तीनों में है। सबसे ज़्यादा किस में है 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 लिखेंगे गुना 3 यही में है, लेकिन यही तीनों में तैयो 3 लिखेंगे। 3 का 4 है नहीं है, 5 है नहीं, एक सीधे 11 है, किसी में मिल जाएगा तो उसको लिख देंगे। बना दो 2 गुने 2 गुने 2, इसको तोड़ दिए हैं गुने 3 गुने, डायरेक्ट बना सकता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तेरी 24 में 11 से गुना करने आता है, सीधे लिखाएगा 24 और 24, 4 4 2 6, 2 से 64 आया, कौन सी लसा याद रख लेगा। चलो अब मौसा निकालेंगे, तो मौसा निकालने का ट्रिक याद रखना, परीक्षा में सब आएगा, तो ऐसे बनाना
तीनों में देखेंगे, एहू में 2 है, एहू में 2 है, एहू में 2 है। सबसे कम कौन में है? सबसे कम वाला 2 के पावर 1 है ना? 2 लिखेंगे। 3 ए में है, ए में है, ए में ना है। तीनों में मिलेगा तभी लिखेंगे मौसा में। नहीं मिला, 11 भी तीनों में नहीं मिलेगा, छोड़ देंगे, मौसा रह जाएगा। अनुपात याद कराया था, लस। अनुपात का मतलब होता है बटा। ठीक है, लस आया है 264, मौसा आया है, काट दो तो 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 132 बटा 1 आया है। इसी को हम लिखते हैं 132 अनुपात 1 है ना? शुरू में है तो सही आंसर होगा इसका 1। इस प्रकार से बना लेगा ना, रहेगा परीक्षा में तो हमारा बहुत ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाएगा। इससे सारा परीक्षा का ऑब्जेक्टिव तैयारी हो जाएगा। इस बार देखो 28 की 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 96 को ऐसे तोड़ लेंगे, 2 से लगेगा, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 में 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 12, फिर 2 से 100, फिर 2 से 3। लिख सकते हैं इसके 2 के पावर का लिखाएगा 1 2 3 4 5 और गुने 1 3 है। 2 के पावर 5 गुने 3 आया है अभाज्य गुणनखंड है में। काय में? हाँ, काय में ना, किस में? 3 संख्या में काय लगता है। उसके बाद देखो 0.3 के ऊपर एक रिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या है? तो देखेंगे भाग दे करके 10 है, ऊपरी 3 है तो 3 से भाग देंगे, नहीं लगेगा तो 0 देंगे, दशमलव दे देंगे, 10 पर 0 चढ़ा देंगे, 10 क्या ही कट गया। हमारा तो पर एक रिंग है, मतलब कटने वाला नहीं है, 3 3 3 3 है, ये चलते हैं तो ये नहीं होगा। देखो था 2 बटा 9 लिखेंगे ऐसे, 0 दशमलव दे देंगे, 0 9 दूनी 18, तो 0 दशमलव क्या चलाया 2, तो 3 वाला है, नहीं होगा। ये देखो तो 3 है, ऊपरी 1 है, नहीं कुछ लगभग नहीं करेगा तो 0 दे के दशमलव दे देंगे, 0 वाला इसलिए 0 देते हैं, ऊपर 0 बैठा देंगे। 3 तिहाई, फिर 1 बच गया, दशमलव तो दे दिए हैं, अपना में से 0 दे देंगे, फिर 3 तिहाई, फिर 1 बच गया, फिर देंगे 3 तिहाई। इस प्रकार से जिंदगी भर करते रहेगा तो 0.33333 आता रहेगा। इसी को लिखा जाता है 0.3। खत्म नहीं होने वाला है तो ऊपर चढ़ा देता है रेकरिंग। समझ गया? किसको बनाया है तुम? सी को। सी को बराबर इतना है तो सही आंसर होगा, याद रख लेना। उसके बाद है 7 + 3√2 है। अपरिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि भिन्न संख्या है कि पूर्णांक है, क्या है? तो याद रखना ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, √2 वाला है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे ना तो अपरिमेय संख्या होता है। तो कौन होगा इसमें सही ऑप्शन? बी। याद रहेगा? चलो, इसके बाद अगला हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही।